Hey guys, another day, another La Masia talent comes to the bench and scores the goal। भाई साहब जिस तरीके से उसने गोल स्कोर किया है, आई थिंक कि भाई उसकी ज़िंदगी का सबसे बोलते हैं ना बिगेस्ट डे होगा, बिगेस्ट मोमेंट होगा उसके लाइफ का, क्योंकि लिए बार्सिलोना के लिए डेब्यू करना, उसके बाद 79 मिनट्स में आके सिर्फ 23 सेकेंड्स में वो गोल स्कोर कर देना अनबिलीवेबल था। और ऐसे गेम में जहाँ देखा जाए कि बार्सिलोना बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जहाँ तक हमारे फॉरवर्ड लाइन थी और मिडफील्ड लाइन में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। हर बार हम लोग बॉल लूज़ कर रहे थे, फाइनल थर्ड में हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और उस मोमेंट में उसने आके जो गोल स्कोर किया है भाई, अलग लेवल था। मतलब ला मासिया ने वापस एक बार बार्सिलोना को एक ऐसा प्लेयर दिया है जिसकी वजह से बार्सिलोना आज एक मैच जीत चुकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था बार्सिलोना के लिए, क्योंकि आज अगर हम लोग मैच ड्रॉ भी कर देते तो हम लोग पॉइंट्स टेबल में 2 या 3 पॉइंट से पीछे हो जाते थे रियल मैड्रिड से। बहुत ही बड़ा मैच था बार्सिलोना के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। क्लासिको से पहले हम लोग मैच जीत चुके हैं, अपने आप में इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंस है। पर जहाँ तक देखा जाए बार्सिलोना की तरफ, तो बार्सिलोना को बहुत सी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आज टेर स्टेगन नहीं होते तो भाई स्कोर लाइन कुछ और हो सकता था। एटलीस्ट 2 गोल्स तो हम लोग कंसिडर कर ही लेते थे अगर टेर स्टेगन ने वो 2 सेव्स नहीं किए होते और इनिगो मार्टिनेज ने वो एक ब्लॉक न किया होता। सो जहाँ तक देखा जाए तो बार्सिलोना का मिडफील्ड पूरी तरह से डेड दिख रहा था मुझे। मतलब फर्स्ट हाफ तो इतना गंदा परफॉर्मेंस था बार्सिलोना का कि क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। मतलब बोलते हैं ना, जब से फ्रैंकी डियोंग गए हैं, पेड्री नहीं है हमारे पास। पेड्री नहीं थे तब तक तो ठीक था, पर जब से फ्रैंकी डियोंग गए हैं बार्सिलोना के मिडफील्ड से, तब से हमारा मिडफील्ड बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जब से फ्रैंकी डियोंग गए तब से हम लोग बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए बार्सिलोना के लिए तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि हम लोग बिल्डअप फ्रॉम द बैक नहीं कर पा रहे। आज भी हम लोग बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे थे सेकेंड हाफ में, बट सेकेंड हाफ में हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। मतलब फर्स्ट हाफ के मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है सेकेंड हाफ में। बट इन सारी चीज़ों पे ज़ैवी को फोकस करना होगा, बट हमारी इंजरीज ही इतनी ज़्यादा है तो हम ज़ैवी भी क्या ही करेगा उसके बारे में। और हमारा बेंच, जो हमारे स्टैंड्स में हमारे प्लेयर्स बैठे थे, उन्हें देख के मुझे इतना मतलब अलग फील हो रहा था कि क्या मतलब जो प्लेयर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो सारे के सारे बेंच पे है। रफीना बेंच पे था, फ्रैंकी डियोंग बेंच पे थे, पेड्री बेंच पे थे, लेवेंडोस्की स्टैंड्स में थे। ये सारे प्लेयर स्टैंड्स में बैठे थे भाई साहब। मतलब एक बार मैं स्टैंड्स देख के ऐसे लग रहा था कि क्या है भाई। और जहाँ तक बात है इनिगो मार्टिनेज की, तो इनिगो मार्टिनेज ने प्रूव किया है एज अ स्टार्टर खेलने के लायक है। और जहाँ तक उसका परफॉर्मेंस था, टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है उसने आज के दिन। और देन उसने प्रूव किया है खुद को कि वो एज अ स्टार्टर खेल सकता है, बड़े बड़े गेम्स में भी खेल सकता है। सो हमारी डिफेंस में जो डेप्थ है उसकी वजह से ही हम लोग आज बच पाए हैं। क्रिस्टियनसन एक नंबर परफॉर्मेंस, उसके बाद इनिगो मार्टिनेज अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और लेफ्ट बैक पे बाल्डे का डिफेंसिव वर्क मुझे बहुत पसंद है, बट थोड़ा सा उसकी क्रॉसिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। राइट बैक जाओ कैंसेलो भाई, ही इज़ मतलब बोलते हैं ना कि एक बार्सिलोना को ये प्लेयर्स के अगर ये दोनों ना प्लेयर होते, मतलब अगर जॉ कैंसेलो जॉ फिलिक्स नहीं होते आज, तो भाई मुझे लगता है बार्सिलोना की टीम क्या ही टीम बचती बार्सिलोना की। कोई नहीं था बार्सिलोना के पास भाई। जिस तरीके से जॉ फिलिक्स अटैक कर रहा था सेकेंड हाफ में, ही इज़ अ वेरी 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 गुड टैलेंटेड प्लेयर बोल सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि जॉ फिलिक्स जिस तरीके से चांस क्रिएट कर रहा था हर बार, बस एक ही लक नहीं था आज उसका, गोल स्कोर नहीं हो रहा था। वो हर टाइम ट्राई ले रहा था भाई। उनय सिमन हर बार बॉल को ब्लॉक कर रहा था। सो कभी कभी ऐसे दिन रहता है कि गोल स्कोर नहीं होते। सो वही दिन था जॉ फिलिक्स के लिए भी, क्योंकि उसने इतने चांस क्रिएट किए पर गोल स्कोर नहीं हो रहा था। बट ठीक है, बार्सिलोना ने फाइनली जाते जाते गोल स्कोर कर लिया। मार्क गुयू ने जिस तरीके से गोल स्कोर किया है भाई साहब, अनदर ला मासिया टैलेंट्स कम्स टू द बेंच एंड स्कोर्स द गोल। भाई कड़क मैच हुआ। उसके बाद आते हैं भाई विदाउट फ्रैंकी डियोंग। और जब से फ्रैंकी डियोंग गए हैं तब से रोमेओ स्ट्रगल कर रहे हैं मिडफील्ड में। मतलब फ्रैंकी डियोंग की बॉल रिकवरी बहुत अच्छी थी, बॉल रिकवर करते थे, उसके बाद वो ट्रैवल करके आगे लेके जाते थे। हमारे मिडफील्ड से बॉल को ट्रैवल करके अटैक तक लेके जाने का काम फ्रैंकी डियोंग करते थे, बहुत अच्छे तरीके से करते थे। सो उतना प्रेशर नहीं आता था हमारे फॉरवर्ड्स के ऊपर कि वो बॉल रिसीव करने के लिए उनको पीछे आना पड़े। सो वो अप फ्रंट खड़े होकर खेलते थे। बट अभी क्या हो रहा है, बॉल लेने के लिए हमारे फॉरवर्ड्स को भी थोड़ा सा पीछे आना पड़ रहा है। सो बोलते हैं ना, उतना अच्छी तरीके से हम लोग
कम मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा है मिडफील्ड और अटैक का। सो उसकी वजह से हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ठीक है, ऐसे मैचेस आएंगे। ज़ावी ने भी बोला था कि इस तरीके से मैचेस हम लोग को खेलने पड़ेंगे। और जब तक बात है कि बार्सिलोना की इंजरीज़ की, तो इस तरीके से इंजरीज़ के बाद अगर बार्सिलोना इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, सो ठीक है। मतलब आपके पास इतने सारे इंजर्ड्स, आपके इतने सारे प्लेयर्स जब इंजर्ड्स हो, तो आप इस तरीके से 1-0 के रिजल्ट्स निकालोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। बट थोड़ा सा मुझे से लग रहा है कि बार्सिलोना को थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करना चाहिए उनके मिडफील्ड के ऊपर और थोड़े से अटैक के ऊपर, क्योंकि हम फाइनल थर्ड में इतने चांसेस मिस करते हैं। आज भी हम लोगों ने क्लियर कट 3 या 4 चांसेस मिस किए हैं। सो अगर वो चांसेस पे हम लोग अगर गोल स्कोर कर लेते तो आज स्कोर लाइन कुछ अलग होती और हम लोग एडवांटेज लेके बैठ जाते मैच में। इतना सारा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि 79 मिनट्स में आके हम लोग को गोल मारना पड़ रहा है, वो भी लामासिया का प्लेयर आके, तो 17 ईयर ओल्ड प्लेयर आके गोल स्कोर कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट्स हो रही है बार्सिलोना में। बट ठीक है, हम लोग ने मैच जीत लिया है। अब क्लासिको के लिए हम लोग जाते जाते 1 पॉइंट का ही गैप बचा है हम लोग में और रियल मैड्रिड में। सो देखते हैं क्लासिको में क्या होता है। और मुझे लगता है क्लासिको में भी हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रैंकी नहीं तो पेड्री में से मुझे लगता है पेड्री तो आ ही जाएंगे वापस, और लेवेंडोस्की और रफीना भी आ जाएंगे क्लासिको के लिए। सो हमारे इंजरीज से हमारे 3 प्लेयर्स आएंगे तो हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। और थोड़ा सा मिडफील्ड में हम लोग कमज़ोर लग रहे हैं, बट ठीक है। डिफेंस लाइन हमारी इस बार जिस तरीके की डेप्थ है हमारे डिफेंस लाइन में, मुझे नहीं लगता पिछले 3-4 सालों में ऐसी डेप्थ मैंने कभी देखी थी बार्सा के डिफेंस में। सो हाँ ठीक है, अप्स एंड डाउन्स वाले मैच आते रहेंगे। आज का मैच वैसे ही कुछ तो था। फर्स्ट हाफ बहुत ही पैथेटिक था, उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग ने वापस अच्छे तरीके से कम बैक किया। आई होप कि क्लासिको आते आते हमारे कुछ प्लेयर इंजरी से वापस आ जाए, जैसे कि पेड्री वापस आ सकते हैं। फ्रैंकी का तो कोई चांस नहीं है, बट पेड्री वापस आ सकते हैं, लेवेंडोस्की वापस आ सकते हैं, रफीना वापस आ सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर भी वापस आते हैं तो हमारे स्क्वाड में हमारा स्क्वाड बहुत स्ट्रांग हो सकता है ये 3 प्लेयर्स आने के साथ हमारे टीम में। सो देखते हैं अभी क्या होता है। और जहाँ तक देखा जाए मैचेस के बारे में, तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले मैचेस तो आते रहेंगे। वैसे भी आज का मैच समझ जाइए अप्स एंड डाउन्स वाला ही था। सो ऐसे मैचेस में हम लोग को रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। ज़ावी ने भी बोला है कि कुछ मैचेस में हमें रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, 1-0 की विक्ट्रीज निकालनी पड़ेंगी। यही मैचेस हम लोग को टाइटल जिताएंगी। सो आज का मैच भी उसी तरीके का था कि हम लोग को टाइटल जीतने में ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्प करेंगे। सो आज का मैच कुछ उसी तरीके का था। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच में क्या होता है। तब तक क्लासिको के लिए जाते जाते हमारे और रियल मैड्रिड में सिर्फ 1 ही पॉइंट का गैप बचा है। सो अभी क्लासिको में डिसाइड होगा कि टॉप पे कौन जाके बैठेगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच में क्या होता है। तब तक के लिए आपके ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको कि बार्सिलोना के प्लेयर्स में क्या मिसिंग है, बार्सा के मिडफील्ड में क्या इंप्रूव करना चाहिए, बार्सा के अटैक में क्या इंप्रूव करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।